Hello dear students, good afternoon to all of you. Today we are going to discuss our exercise 1.2, which is about the representation of rational numbers. Rational numbers are presented on the number line. We can represent any number, any rational number on the number line with the help of this method. There are total 7 questions. Only 4 of them we will discuss today. So today's topic is to represent how the rational numbers can be represented on the number line. First question is represent the numbers on the number line is 7/4. First question आपका represent 7/4 on the number line. नंबर लाइन को आपको 7/4 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे. सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज माइनस इनफाइनाइट, दिस इज प्लस इनफाइनाइट. ऑल द नंबर्स कैन बी फाउंड ऑन इट. इस पर कोई भी नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो, वेदर इट इज नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर्स और रेशनल नंबर ऑफ एनी टाइप. फर्स्ट 7/4 के लिए आप मिडिल में 0 डिनोट कर सकते हो. उसके बाद में 1 आएगा, फिर 2, फिर 3. ऐसे वैल्यू प्लस में चलती हैं, पीछे वैल्यू माइनस में चलती हैं. देखें स्टूडेंट्स, ये जो नीचे अपॉन में 4 लगाया हुआ है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर आपका 4 है और न्यूमरेटर वैल्यू आपकी 7 है. तो डिनोमिनेटर वैल्यू में 4 लिखा हुआ है, तो आपको 4 पार्ट्स बनाने हैं, इक्वल 4 पार्ट्स. जैसे मान लें आप 0 यहां पर है और 1 यहां पर है, तो 0 और 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट बनाओ. आप बीच में यदि 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे तो टोटल 4 पार्ट्स हो गए. 1, 2, 3 एंड 4. 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स बना दिए? 4 पार्ट्स बना दिए. ओके, तो ये जो 0 है आपका, इसको आप 0/4 बोल सकते हैं. ये जो डेस है वो आपका 1/4 का डेस है. जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वो 1/4 है, क्योंकि टोटल 4 पार्ट्स में से मैंने कौन सी लाइन ली है? फर्स्ट लाइन ली है, इसलिए 1/4 हो गया. मैं सेकंड लाइन की बात करूं तो सेकंड वाली जो लाइन है वो आपका 2/4 को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि टोटल 4 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स ले लिए मैंने? 2 पार्ट्स ले लिए, इसलिए 2/4. थर्ड वाली लाइन जो आपकी है वो है 3/4. ये जो लाइन है आपकी, उसको आप 4/4 बोल सकते हैं. राइट? 4 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू 1 आ जाएगी. इट मींस 1 को आप 4/4 लिख सकते हैं, 0 को आप 0/4 लिख सकते हो. बीच में 4 पार्ट्स बना दिए हैं, तो फर्स्ट वैल्यू 1/4, सेकेंड वैल्यू 2/4, थर्ड वैल्यू 3/4, फोर्थ वैल्यू 4/4 या फिर 1. लेकिन आप देखें, आपको 7/4 को फाइंड आउट करना है. 7/4. तो अभी तो आपको 4/4 मिला है. आगे जो 1 और 2 के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को भी आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. 4 ही पार्ट्स में क्यों करना है? क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू कितनी है आपकी? 4 है. तो इसको भी आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. बीच में कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी? 3 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ओके, यहां तक आप 4/4 बोल रहे थे, तो ये वैल्यू आपकी कौन सी है? 5/4. ये जो लाइन है आपकी वो है 6/4. ओके, ये जो लाइन है आपकी वो है 7/4. यदि 7/4 की वो क्वेश्चन में बात कर रहा था, तो आप यहां पे इसको हाईलाइट कर सकते हैं दैट दिस पॉइंट इज 7/4. ओके, तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पे किसी भी रेशनल नंबर को डिनोट कर सकते हैं. कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सर आपने 0 और 1 के बीच वाली इधर वाली वैल्यू क्यों सेलेक्ट की है? बिकॉज द नंबर इज पॉजिटिव. 7/4 का जो साइन है वो है पॉजिटिव साइन है,
तो जीरो के बाद वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए जीरो और आगे वाली लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे। ये आपका 7/4 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वैल्यू लिखी है -5/6। हाउ टू शो द नंबर -5/6 ऑन द नंबर लाइन। आप -5/6 को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करोगे? तो इसमें देखिए ये वैल्यू माइनस की है, माइनस वाली वैल्यू आपकी जीरो से पीछे की साइड में मिलती है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखें यहां पे सपोज आपका जीरो है, माइनस में वैल्यू, इसका मतलब लेफ्ट साइड में आपको जाना है। डिनोमिनेटर में वैल्यू कितनी है, 6 है। तो आप देखें दिस इज 0/6, दिस इज -1/6। इक्वल पार्ट्स पे आपको लेना है, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 एंड दिस इज -6/6। आप देख सकते हैं ये जो -6/6 है वो आपका -1 है, ये 0/6 है, इसकी वैल्यू आपकी 0 है। तो 0 और 1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में आपकी जो वैल्यू है उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 6 पार्ट्स में। आप ध्यान दें, आप इसको यदि इस तरीके से करते हैं, दिस इज 0, दिस इज -1, तो इसके बीच में यदि मैं 6 पार्ट्स बनाना चाहता हूं तो मेरे को 5 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, लेकिन ये जगह काफी कम है, तो इसलिए मैंने इसको पहले से ही ब्रॉड दे दिया। मतलब इसको थोड़ा यदि बढ़ा करके दिखाएंगे तो उससे वैल्यू आसानी से इसकी समझ में आ जाएगी कौन सी वैल्यू कहां पे कैसे रिप्रेजेंट की गई है। इसलिए 0 और -1 का जो गैप है वो मैंने पहले से ही बढ़ा रखा है। और अपॉन में 6 क्यों लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू कितनी है, 6। तो जो 0 वाला पॉइंट है उसको आप लिख देंगे 0/6, बिकॉज 0 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको 0 मिलेगा। ये वैल्यू है आपकी -1, क्योंकि -6 को 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो 0 और -1 को मैंने इतने स्पेस में दिखा दिया है। यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे वैल्यू डिनोट करने में थोड़ी मुश्किल होती है। फिर 0 से पीछे आओगे तो 0 से पीछे पहले कौन मिलता है, -1, उसके बाद में -2, उसके बाद में -3, उसके बाद में -4, फिर -5, फिर -6, फिर -7, फिर -8, -9, इस तरीके से नंबर्स मिल सकते हैं। लेकिन मेरे को कहां तक जाना था, 0 से पीछे -5 तक। तो देखो 0 से पीछे -5 स्टेप, यानी 5 स्टेप्स पीछे। देखें दिस इज योर -5/6। आपका मूवमेंट कहां से कहां तक हुआ, 0 से आप चले लेफ्ट साइड में, -5/6 आपको मिल गया। ओके, इस तरीके से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। The same type of question is repeated in the question number 2. Represent -2/11, -5/11, -9/11 on the number line. नंबर लाइन पे आपको इन नंबर्स को डिनोट करना है। आप एक ही नंबर लाइन पे इसको आसानी से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि सबका डिनोमिनेटर कितना है, 11 सेम है। तो देखिए ये -इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट। देखिए सारी वैल्यू माइनस में है, यानी आपको माइनस में चलना पड़ेगा। तो माइनस में चलना पड़ेगा, इसलिए 0 को यहां पे ले लेते हैं और पीछे की साइड में आ जाएंगे। अब अपॉन में वैल्यू कितनी लगानी है आपको, 11 11 11, ठीक है। तो 0 को डिनोट करने के लिए आप 0/11 लिख दो, फिर -1/11। 0 से पीछे आओगे तो कौन मिलता है, -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, इस तरीके से। ये वैल्यू आपकी -2/11, ये वैल्यू -3/11,
ये वैल्यू -4/11, ये वैल्यू -5/11, दिस इज -6/11, दिस इज -7/11, दिस इज -8/11, दिस इज -9/11, दिस इज -10/11, दिस इज -11/11 डॉट डॉट डॉट। अब देखें 0/11 मीन्स 0 को 11 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितनी 0, -11 को 11 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितनी है आपकी -1। तो देखो 0 को और -1 को मैंने काफी गैप पे रखा है। यदि मैं इनको पास पास में रखता तो इसके बीच में आपको स्पेस बनाने पड़ते, तो इतनी सी जगह पे 11 स्पेस बनाना मुश्किल था, आप देख नहीं पाओगे उसको, इसलिए मैंने इसको पहले से ब्रॉड करके 0 और -1 को और मैंने स्पेस बना दिए। आपने कितने स्पेस बनाए हैं बता सकते हैं? 11 स्पेस बनाए हैं। बीच में लाइन कितनी ड्रॉ की है आपने? 10 लाइन ड्रॉ की है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 लाइन ड्रॉ करने से आपकी 11 स्पेस बन जाएंगे। कितने पार्ट्स बनाने हैं? 11। ओके, अब आपको जो सर्च करना था वो सारे मिल गए हैं। -2/11 देखो ये रहा, -5/11 दिस इज -5/11, -9/11 दिस इज -9/11। आपने तीनों नंबर्स को शो कर लिया। -2/11 के लिए आप यहां से चल के यहां पे आए, -5/11 तक पहुंचने के लिए आप यहां से चल के यहां तक आए, -9/11 तक पहुंचने के लिए आपको इस 0 से इस साइड में मूवमेंट देना पड़ेगा। ये सारे मूवमेंट लेफ्ट साइड में है बिकॉज द नंबर्स आर नेगेटिव। ओके, दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। Let us go to the question number 3. आपको एक क्वेश्चन दिया है, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। आप नंबर लाइन पे इसको शो करके बता सकते हो। नंबर लाइन के लिए उसने बोला नहीं है, लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा हो जाए इसलिए मैंने नंबर लाइन को देख लिया है। आपको 0 के बाद में 2 प्लेस पे 2 मिल जाएगा, दिस इज 2। अब 2 से आपको स्मॉलर रेशनल नंबर लेने हैं, तो आपको ये पता होगा कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू स्मॉलर होती है और राइट साइड वैल्यू ग्रेटर होती है। ऑब्वियसली 2 के बाद में 3 मिलेगा, ग्रेटर वैल्यू है 2 से। इसके बाद में 4 मिलेगा तो 2 से ग्रेटर वैल्यू है। तो आगे जाने पर वैल्यू ग्रेटर मिलती है, बड़ी वैल्यू मिलती है, और लेफ्ट साइड में आने से वैल्यू स्मॉलर मिलती है यानी छोटी मिलती है। तो आपको क्या बोला गया? देखो 2 से स्मॉलर वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसी? रेशनल नंबर्स। कितने? 5। तो 2 से स्मॉलर आपको 5 रेशनल नंबर्स सर्च करके बताने हैं। आप देखें पीछे लाइन बहुत लंबी है, काफी सारे नंबर्स हो सकते हैं, आपको तो केवल 5 रेशनल नंबर्स ही फाइंड आउट करने हैं। तो सोचो, रेशनल नंबर बनाने के लिए हम आसानी से एक काम कर सकते हैं। ये वैल्यू 2 है तो 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं क्या? ऑब्वियसली 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करने पर वैल्यू कितनी बन जाएगी? 2 बन जाएगी। अब इस 2 से आपको स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करने तो लेफ्ट साइड में चलना पड़ेगा। अब 2/1 से पीछे की साइड में आए तो 2 से पहले आपको 1 मिलेगा, 1/1। 2 से पहले आपको 1 मिलेगा, 1 से पीछे कौन मिलेगा? 0। 0 को आप क्या लिख सकते हैं? 0/1। एक्चुअल में 1/1 में किसी भी नंबर के लगा सकते हैं क्योंकि वही वैल्यू रिटर्न होती है। 0 से और पीछे आ जाओ
तो वैल्यू मिलेगी आपको -1/1। और पीछे आओगे तो -2/1, और पीछे आओगे तो -3/1, और पीछे जा सकते हो, बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, माइनस इंफिनिटी तक बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे? 5। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, these are 5 rational numbers which are less than or smaller than 2। तो आपका आंसर क्या होगा? 1/1 is the rational number which is less than or smaller than 2। 0/1 is a rational number which is smaller than 2। -1/1 is also a rational number which is smaller than 2। -2/1, -3/1 and so on। बहुत सारे नंबर्स ऐसे हो सकते हैं। आपको केवल 5 रेशनल नंबर ही ऐसे फाइंड आउट करने थे। ओके, दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 4। This is your question. Find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2। देखिए -2/5 और 1/2 के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो इसके लिए आप ठीक से एक मेथड सीख लें। ये जो दो नंबर्स जिनके बीच में आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, इनका डिनोमिनेटर चेक करो। इनका डिनोमिनेटर इक्वल है क्या? नहीं है। तो इन दोनों का आपको डिनोमिनेटर इक्वल बनाना पड़ेगा। इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल बनना पड़ेगा। अब इक्वल बनाने के लिए आप कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सपोज -2/5 है और मेरे पास में एक नंबर है 1/2। इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है। मैं दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना चाहता हूं, तो सपोज इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 2 जा कितना बन गया? 10 बन गया। और 2 5 जा भी कितना बन गया? 10 बन गया। तो आपको डिनोमिनेटर 10 मिल जाएगा यदि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम ये तो प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब देखें 5 × 1 5 अपॉन 5 × 2 यानी 10। इसमें वैल्यू आपकी आएगी 2 2 जा 4 -4 5 2 जा 10। ओके, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया क्या? 5 2 जा 10 2 5 जा 10, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब आप सोचें एक बात, ये डिनोमिनेटर इक्वल है, ऊपर वाली वैल्यू कितनी है? -4 है, नीचे वाली वैल्यू कितनी है? 5 है। आप -4 और 5 को सर्च करें पहले। सपोज here is -4, here is +5, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल बना दिया हमने। -4 को नंबर लाइन पे सर्च करोगे तो -4 यहां मिलेगा, और +5 को सर्च करोगे तो +5 इधर मिलेगा। अब इनके बीच में आपको रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। 5 के अपॉन में क्या था आपका? 10 था। -4 के अपॉन में भी क्या था? 10 था। अब नंबर्स आपको सर्च करने, इनके बीच में कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। चेक करते हैं। दिस इज 4/10, दिस इज 3/10, दिस इज 2/10, दिस इज 1/10, दिस इज 0/10, this is -1/10, this is -2/10, this is -3/10। यहां से लेके यहां तक आपने इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट किए हैं? आपसे 10 पूछे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुए, राइट?
तो अपॉन में 10 बनाने से आपके 8 रेशनल नंबर ही बिटवीन आ पा रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा एक काम और कर दें, वापस आप यदि इसको 2 से इंटू कर दें, इसको भी 2 से इंटू कर दें, तो वैल्यू आपकी 10/20 बन जाएगी और ये वैल्यू आपकी -8/20 बन जाएगी। ओके, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, -8 को सर्च करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर तो इक्वल है। -8 को सर्च करो और 10 को सर्च करो। Suppose this is -8 and this is +10. Okay, 10 के अपॉन में 20 है, here is your upon 20, this is -20, sorry -8/20। इसके बीच में आप वैल्यू सर्च करोगे तो आपको 10 पूछी है और यहां से कई सारी वैल्यू आपको मिल सकती है। -8 के बाद में कौन मिलेगा, या सपोज इधर से आ जाओ तो 10 से पहले आपको 9/20 मिल जाएगा, फिर 8/20 मिल जाएगा, उसके बाद में 7/20 मिलेगा, 6/20, दिस इज 5/20, दिस इज 4/20, 3/20, 2/20, 1/20, 0/20, -1/20 एंड सो ऑन अप टू -8/20। तो आपको तो केवल 10 फाइंड आउट करनी है, तो आप इनमें से कोई सी भी 10 ले सकते हैं। 9/20, 8/20 ऐसे गिन के आप 10 इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको 10 रेशनल नंबर ही फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस होती है आपकी। जब भी बिटवीन रेशनल नंबर पूछता है, कितने भी पूछ सकता है, इन दोनों वैल्यूज के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं, तो दोनों का आपको डिनोमिनेटर पहले सेम बनाना पड़ता है। ओके, तो ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 2 है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 बनेगी, 2 को 2 से करोगे। ये ध्यान रखना, जब भी डिनोमिनेटर को सेम बनाओगे तो नीचे जिससे मल्टीप्लाई करते हो उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5 2 जा 10 बना, 2 2 जा 4 बना। ऐसे ही 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2 5 जा 10 बना, 5 into 1 5 बना। दोनों का अपॉन वाली वैल्यू 10 बन गई, लेकिन ऐसा करने से आपके टोटल 8 रेशनल नंबर ही मिल रहे थे। हमसे कितने पूछे थे उसने, 10 पूछे थे, तो 10 का कोई और मल्टीप्लाई कर लो। 10 को मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 1 से करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 10 into 1 वापस आपको 10 रिटर्न कर देगा। तो 10 into 2 क्या बनेगा, 20 बनेगा। 10 into 2 क्या बनेगा, 20 बनेगा। नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करोगे। 5 2 जा 10 बना, 4 2 जा -8 बना। -8 को सर्च कर लिया, +10 को सर्च कर लिया। अपॉन में वैल्यू 20 है, दोनों के अपॉन में वैल्यू 20 लगा दी। अब 10 से पीछे आओगे तो वैल्यू कम होंगी। 10 से पीछे 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5 4 एंड सो ऑन। तो आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर दिखाई दे सकते हैं। आपको कोई 10 सेलेक्ट करना है। ओके, दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, थैंक यू वेरी मच।